बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे। क्या है मेथड ओवरराइडिंग? डिक्लेयरिंग मेथड इन सब क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में उसी नाम का मेथड मौजूद है और आप सब क्लास में भी उसी नाम का मेथड बना रहे हैं, ये कहलाती है मेथड ओवरराइडिंग। आप ओवरराइड कर रहे हैं पेरेंट क्लास के मेथड को। आप जो है उसी नाम का एक नया मेथड बना रहे हैं, पेरेंट में भी मौजूद है उसी नाम का। ओवरराइडिंग इज डन व्हेन अ चाइल्ड क्लास कैन गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन टू अ मेथड विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। न्यू जनरेशन है जनाब चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास कह रही है मैं तो इस मेथड को खुद डिफाइन करूंगा। इन दिस केस द मेथड इन पेरेंट क्लास इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड। जो मेथड पेरेंट क्लास में होगा उसको हम ओवररिडन मेथड कहेंगे, और जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड होगा उसको ओवरराइडिंग मेथड कहेंगे, क्योंकि वो ओवरराइड कर रहा है ना, और वो ओवररिडन हो गया। पेरेंट में जो है वो तो ओवररिडन हो गया, और ये ओवरराइड कर रहा है तो ये ओवरराइडिंग है। ठीक है, तो पेरेंट वाला है ओवररिडन और चाइल्ड वाला है ओवरराइडिंग। द मेथड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ, अब कौन सा मेथड चलेगा ये तो भाई ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो वो तो अभी हम आपको दिखाते हैं नेटबीन्स में। पहले कुछ डिस्कशन तो कर लें। तो इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि हो सकता है कंस्ट्रक्टर की भी बात हो जाए, तो इसलिए हम खास तौर पे अभी जो नाम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्या है? जो मेथड किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेथड कॉल होते हैं, तो वो मेथड होते हैं इंस्टेंस मेथड। और एक तो होते हैं स्टैटिक, जो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो जाते हैं। आ सब क्लास में ओवरराइड नॉन स्टैटिक मेथड्स डिफाइंड इन द सुपर क्लास। तो वही बात कही ना मैंने आपसे, स्टैटिक मेथड्स नहीं बल्कि नॉन स्टैटिक, यानी ऑब्जेक्ट बना के जो मेथड्स कॉल हो सकते हैं, तो एक सब क्लास उनको ओवरराइड कर सकती है। नॉन स्टैटिक्स जो सुपर क्लास में डिफाइंड है उसी नाम के एक मेथड है, जो पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास भी उसी नाम का मेथड बना रही है, तो वो ओवरराइड कर रही है। When the method is invoked on an object of the subclass, it is the new method implementation that is executed. याद रखिएगा, जब आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करेंगे ना, तो अब ये मेथड दोनों क्लासों में मौजूद है। अगर सपोज करें वो खाली पेरेंट क्लास में होता, सब क्लास में ना होता, तो पेरेंट क्लास वाला एग्जीक्यूट होता। लेकिन अब क्या है कि सब क्लास में भी उसी नाम का मेथड है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। द ओवर रिटन मेथड, ओवर रिटन का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो मेथड पेरेंट क्लास में है, देखें लिखा है इन द सुपर क्लास, क्योंकि पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं और बेस क्लास भी कहते हैं। तो जो ओवर रिटन मेथड होता है ना, यानी कि उसी नाम का मेथड चाइल्ड ने भी बना दिया है, तो वह पेरेंट वाला मेथड बेचारा ओवर रिटन हो गया, तो वो इनहेरिट नहीं होता चाइल्ड क्लास में, क्योंकि चाइल्ड क्लास है तो अब अपना बना लिया ना उसी नाम का, तो पेरेंट वाला अब चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सब क्लास को, यानी चाइल्ड क्लास को। एंड द न्यू मेथड इन द सब क्लास मस्ट अपहोल्ड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। और सब क्लास को अब ये फॉलोइंग रूल्स का सामना है। द न्यू मेथड डेफिनेशन मस्ट हैव द सेम मेथड सिग्नेचर। पहली बात तो ये है कि ओवरराइड तभी होगा जबकि आपके सब क्लास में जो मेथड है उसका नाम और पैरामीटर सेम, ठीक है, और रिटर्न टाइप भी सेम। A subclass cannot override methods that are declared final in the superclass। अगर कोई मेथड आपने फाइनल के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है सुपर क्लास में, तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता। इफ यू अटेम्प्ट टू ओवरराइड अ फाइनल मेथड, एरर विल रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर एरर देगा, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा अगर आपने एक फाइनल मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश की। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि वेदर पैरामीटर्स इन द ओवरराइडिंग मेथड शुड बी फाइनल इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सब क्लास। अब जो आप ओवरराइड आपने किया है ना मेथड, ओवरराइडिंग मेथड जो आप सब क्लास में लिख रहे हैं, उसमें अगर आप किसी पैरामीटर को फाइनल बनाते हैं तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैरामीटर फाइनल है पेरेंट क्लास में, तो वो बतौर फाइनल पास नहीं होगा, बस इस ऐसे पास होगा जो भी उसकी टाइप होगी, जैसे इंटीजर फ्लोट, वो पास हो जाएगी। उसका फाइनल होना ये पास नहीं होगा। मेथड सिग्नेचर डज नॉट इनकम्पास द फाइनल मॉडिफायर ऑफ पैरामीटर्स, ओनली देयर टाइप्स एंड ऑर्डर। ठीक है, उनकी टाइप और उनका ऑर्डर जो है ना, ये सिग्नेचर को कंस्टिट्यूट करते हैं, फाइनल का वर्ड नहीं करता। ये देख लें, आ मेथड सिग्नेचर इन जावा कंसिस्ट ऑफ मेथड का नाम और पैरामीटर टाइप्स और उनका ऑर्डर। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड द फाइनल मॉडिफायर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर का फाइनल होना ये इसमें शामिल नहीं होता, रिटर्न टाइप शामिल नहीं होती। एक्सेस मॉडिफायर्स यानी पब्लिक और प्राइवेट होना ये शामिल नहीं होता। स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड मेथड मॉडिफायर्स जो है ये भी सिग्नेचर में शामिल नहीं होते। तो सिग्नेचर में बस जो चीज शामिल होती है ना, वो मेथड का नाम और उनके पैरामीटर, उनका पैरामीटर्स का ऑर्डर जो है ना, ये सेम होना चाहिए। अच्छा, द न्यू मेथड डेफिनेशन कैन नॉट नैरो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड बट इट कैन वाइडन इट। जो आप नया मेथड बना रहे हो ना, उसको क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मेथड जो आप बना रहे हो, डिंग डिंग, तो वो जो है ना, वो पुरानी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहिए उससे।
नैरो नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। बाप के बिजनेस को आगे ले जाना है, उसको छोटा नहीं कर देना है, ठीक है। तो जो नया मेथड है उसको तो और आगे की बात करनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवर रिटन, ये तो अगली वीडियो है जनाब। Accessibility modifier private for a method means that the method is not accessible outside the class in which it is defined. Therefore, a subclass cannot override it. अच्छा, एक सुपर क्लास तो एक अलग क्लास है, और चाइल्ड और सब क्लास एक अलग क्लास है। तो अगर कोई चीज सुपर क्लास में प्राइवेट है तो सब क्लास जो है ना वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है ना कोई चीज अगर प्राइवेट डिक्लेयर होती है तो बस उसके उसका तो जो स्कोप होता है विद इन द क्लास वो एक्सेसिबल होती है, आउटसाइड द क्लास तो हो ही नहीं सकती। तो सब क्लास कुछ भी हो, एक्स क्लास उसकी पेरेंट जरूर है, लेकिन प्राइवेट चीजों को एक्सेस नहीं कर सकती। आ जाइए जनाब, यहाँ पर अब प्रोग्राम शुरू हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 ओवरराइडिंग के हवाले से। ये क्लास है ह्यूमन और इसमें एक मेथड है ईट, और उसका में सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, ह्यूमन इज ईटिंग, ठीक है, या ह्यूमन ईट्स, आदमी खाता है। अब एक क्लास है बॉय एक्सटेंड्स ह्यूमन, एक बॉय क्लास एक्सटेंड ह्यूमन, और उसमें क्या है, बॉय इज ईटिंग। बॉय तो ईटिंग ही करेगा ना, अम्मा अब्बा के पैसे पे, तो बॉय क्या करेगा, अभी बॉय है वो, तो बॉय इज ईटिंग है, कुछ कमा मा नहीं रहा है बल्कि क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, बॉय इज ईटिंग। तो अब यहाँ पर ये मेथड का नाम सेम है, ईट, और या पेरेंट में भी ईट है, सही है। तो जब आपने मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉय का, उसका नाम रख दिया ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम। अब ऑब्जेक्ट के फेवर में जब आप ईट का मेथड कॉल करेंगे तो जाहिर बात है ये वाला कॉल होगा। कौन सा वाला, चाइल्ड वाला, आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया ना। क्लास बॉय एक्सटेंड्स ह्यूमन, ह्यूमन बन गई पेरेंट और बॉय बन गया उसका चाइल्ड। और अब जब आप ऑब्जेक्ट के फेवर में ईट का मेथड कॉल करेंगे, दोनों में ईट है। आप अगर सपोज करो ईट का मेथड यहाँ नहीं होता तो फिर वो कॉल होता पेरेंट वाला, ठीक है, और ये आ गया बॉय इज ईटिंग। अच्छा जनाब, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखें, ये पेरेंट है ना, तो ये है ओवर रिडन मेथड, और ये है चाइल्ड, तो ये है ओवर राइडिंग मेथड, सही है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए आप ओवर राइडिंग में, यानी चाइल्ड क्लास के हवाले से। ये पेरेंट क्लास है एनिमल, और डॉग्स क्लास डॉग्स एक्सटेंड्स एनिमल्स। अब एनिमल हो गई पेरेंट और ये डॉग हो गई चाइल्ड, दोनों में साउंड का मेथड है। और यहाँ पे दिस इज पेरेंट क्लास, और यहाँ पे लिखा है डॉग्स बार्क। तो अब जनाब आपने क्या किया, क्लास एम बनाई, उसमें मेन मेथड है डॉग्स का, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और डी डॉट साउंड आपने कॉल किया, डी के फेवर में साउंड का मेथड, तो जाहिर बात है डॉग्स बार्क ही आएगा इसमें। तो सिमिलर टाइप का ये प्रोग्राम है, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग अ मेथड। यानी चाइल्ड जब उसी नाम का मेथड बनाए जिस नाम से पेरेंट में है तो ये ओवरराइडिंग कहलाता है। मेथड साउंड इन डॉग ओवरराइड्स मेथड एनिमल साउंड इन एनिमल। ये जो साउंड है ना जो कि डॉग्स में है वो ओवरराइड कर रहा है इस साउंड। ये चीज जो है इसको दोबारा रीडिफाइन कर रहा है अपने हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से। A subclass variable can shadow a superclass variable, but a subclass method can override. याद रखिएगा कि अगर सब क्लास में कोई वेरिएबल है एक्स और उसी नाम का एनिमल में भी है, तो ये एक्स उस एक्स को छुपा लेगा, ठीक है ना, क्या कर देगा, शेडो कर देगा उसको, उसके ऊपर, ठीक है, उसको शेडो कर देगा, उसको छुपा देगा। और लेकिन जो आपका मेथड होता है ना वो ओवरराइड करता है, यानी वो क्या करता है, पिछले मेथड की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल के लिए शेडोइंग और मेथड के लिए ओवरराइडिंग। अब चलते हैं हम लोग नेटबीन्स की तरफ, कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। जी जनाब, आ गए हैं हम नेटबीन्स की जानिब, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारे पास ये पेरेंट क्लास है, इसमें वेरिएबल भी है जनाब, x इज इक्वल टू 10, और एक माई के नाम से मेथड भी है पेरेंट में, और यहाँ पर हूँ मैं चाइल्ड में, ठीक है। तो आप इसको इन पेरेंट इन चाइल्ड कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें शेडोइंग हो रही है, शेडोज द सुपर क्लास वेरिएबल, सुपर क्लास में भी एक्स है चाइल्ड में भी एक्स है, तो ये उसको शेडो कर देगा, छुपा देगा। अच्छा, ये ओवरराइड करेगा, ये देखें ओवरराइड, क्योंकि माई का नाम से मेथड जो है ना वो पेरेंट में भी है और माई के नाम से चाइल्ड में भी है। तो माई जो है वो पेरेंट वाली माई जो है, और ये एक चाइल्ड वाली माई है। मेथड में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट का, और ऑब्जेक्ट उसका नाम रखा ऑब्जेक्ट वन, पेरेंट ही का ऑब्जेक्ट है वो। और मैंने ऑब्जेक्ट वन की मदद से उसका एक्स वेरिएबल प्रिंट करवाया, तो जाहिर बात है ये तो है ही पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने चाइल्ड का बनाया ऑब्जेक्ट, उसका नाम ऑब्जेक्ट टू रखा, और ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स किया, तो अब जाहिर बात है कि एक्स कौन सा प्रिंट होगा, ये जो चाइल्ड वाला है 20। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट थ्री जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी जो रेफरेंस टाइप है वो पेरेंट है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट टाइप है इसकी, यानी इसमें तो उसका एड्रेस जाएगा, ऑब्जेक्ट थ्री में तो जो ऑब्जेक्ट दरअसल है वो चाइल्ड है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट थ्री की मदद से वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा ना तो रेफरेंस की तरफ वो जाएगा, तो उसका एक्स प्रिंट होगा, यानी 10 प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जब मैं उसी ऑब्जेक्ट थ्री का माई यानी मेथड करवाऊंगा तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड में। ठीक है, लेकिन लेकिन आप चाहें तो ये इसमें रेफरेंस इसको हटा के चाइल्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह के आप ऑब्जेक्ट थ्री की जो कास्टिंग है ना वो चाइल्ड की तरफ कर दें। ठीक है, चाइल्ड क्लास की तरफ कर दें। अभी इसमें रेफरेंस है पेरेंट का, तो उसके चाइल्ड की तरफ कास्टिंग कर दें, तो फिर ये एक्स जो है 20 प्रिंट हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए रन करके। ठीक है, तो शुरू में ऑब्जेक्ट वन पेरेंट का था तो 10 प्रिंट हुआ, चाइल्ड का हुआ तो 20 प्रिंट हो गया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट थ्री रेफरेंस उसका पेरेंट दिया, तो जब एक्स प्रिंट करवाए तो पेरेंट वाला एक्स प्रिंट हुआ यानी कि 10। ठीक है, लेकिन जब उसका मेथड कॉल किया तो आया चाइल्ड में। ठीक है, यानी मेथड चाइल्ड वाला प्रिंट हुआ। फिर कास्टिंग करके मैंने चाइल्ड वाले ही प्रिंट करवा लिया। सही, यहाँ तक जो है वो आपने देख लिया कि सिंपली हमने चाइल्ड क्लास का मेथड किस तरह से ओवरराइड किया, किस तरह से वो कॉल होगा, किस वक्त पेरेंट क्लास का कॉल होगा। ये चीज़ यहाँ तक आपको भी क्लियर हो जाना चाहिए, ओवररिडन मेथड किसको कहते हैं और ओवरराइडिंग मेथड किसको कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।